Hello students, today we will continue the chapter The Human Robot. So let's start. Pay at the cash counter, प्रेम चोपड़ा spoke into the commander. प्रेम चोपड़ा ने रिमोट कंट्रोल का जो उसका स्पीकर था कमांडर जिसमें कमांड दे सकता था उसमें कहा क्या कहा पे एट द कैश काउंटर, कैश काउंटर पर जो सामान लिया है उसको पे कर दो। राम सिंह 070 पॉज्ड, राम सिंह 070 जो था वो रुक गया। रोबोट टर्न अराउंड, घूमा एंड स्टॉप्ड एट द एंड ऑफ द क्यू वेटिंग फॉर हिज टर्न लाइक अ सिविलाइज्ड सिटीजन while Prem Chopra enjoyed the glamour and fun of the busy shopping area. राम सिंह 070 जो था वो रुक गया, वो घूमा और क्यू के अंत में एक सिविलाइज्ड पर्सन की तरह, सिविलाइज्ड नागरिक की तरह, सभ्य नागरिक की तरह वो अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। जबकि प्रेम चोपड़ा जो था वो शॉपिंग एरिया का की जो भव्यता थी, ग्लैमर था, फन था, मज़ा लेने लग गया, उसका उसमें व्यस्त हो गया वो। ही वॉज डिलाइटेड विद द रोबोट्स एजिलिटी एंड डेफ्टनेस। वो रोबोट की जो स्फूर्ति थी, तेज़ी थी, उसको देख करके बहुत ही खुश हो रहा था। डिलाइटेड मीन्स खुश हुआ। राम सिंह 070 followed Prem Chopra like a faithful dog when he stopped at Gopal Jewellers. राम सिंह 070 ने प्रेम चोपड़ा को फॉलो किया, उसके साथ चलने लगा लाइक ए फेथफुल डॉग, एक फेथफुल डॉग की तरह। और वो व्हेन ही स्टॉप्ड एट गोपाल ज्वेलर्स, जब वो प्रेम चोपड़ा जो था वो गोपाल ज्वेलर्स की दुकान के पास रुक गया। Through the glass window, he saw a generous display of gold ornaments. और शीशे की जो विंडो थी उसमें से उसने बहुत ही भव्यता से अच्छी तरीके से सजाए हुए गोल्ड ऑर्नामेंट्स यानी सोने के गहनों को उसने देखा। क्विकली प्रेम चोपड़ा डिसअपियर्ड अराउंड द कॉर्नर एंड स्पोक इनटू द रिमोट कंट्रोल। जल्दी से प्रेम चोपड़ा जो था वो एक कोने में छिप गया और उसने रिमोट कंट्रोल में क्या कहा बोला वो सॉफ्टली, बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में, एंड क्लियरली, साफ आवाज़ में। पिक अप अ नेकलेस एंड हाइड, यानी एक वहाँ से नेकलेस उठाओ और छुप जाओ, उसने 070 को ऑर्डर दिया। नो नॉइस, शोर नहीं करना। इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, यानी जो जानकारी है, ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है ये बाहर नहीं आनी चाहिए, रिवील नहीं होना चाहिए। टॉप सीक्रेट, ये बिल्कुल टॉप सीक्रेट है। अदरवाइज आई विल डिफ्यूज़ योर सिस्टम, नहीं तो मैं तुम्हारा जो सिस्टम है, प्रणाली है, वो तुम्हारी डिफ्यूज़ कर दूंगा, बंद कर दूंगा। ही थ्रेटेंड, उसने राम सिंह 070 को धमकी दी। राम सिंह 070 moved inside the shop close to the counter. राम सिंह 070 दुकान के अंदर गया और काउंटर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया। His metallic palm extended forward, उसकी धातुई जो हथेली जो थी वो आगे बढ़ी। And a necklace went into the storage unit without a clink or a jingle. और जल्दी से एक नेकलेस जो था उसकी स्टोरेज यूनिट के अंदर बिना किसी खनक, बिना किसी जिंगल के आवाज़ के वो उसके स्टोरेज यूनिट में अंदर घुस गया। नोबडी टुक नोटिस, किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। द ज्वेलर वॉज कन्वर्सिंग विद अ कस्टमर, और ज्वेलर जो था वो एक कस्टमर के साथ बात कर रहा था। प्रेम चोपड़ा हैड सीन द ऑपरेशन थ्रू हिज बाइनोकुलर्स, प्रेम चोपड़ा जो था इस सारे अभियान को अपने दूरबीन से दूर से देख रहा था। ही ड्रू ए लॉन्ग पफ ऑन हिज सिगरेट टू सेलिब्रेट, और उसने अपनी सिगरेट से एक बड़ा सा धुआं निकाल करके उस चीज़ का जश्न मनाने के लिए उसने छोड़ा। राम सिंह 070 मूव्ड आउट, और राम सिंह 070 जो था वो बाहर आ गया। फ्रॉम एक्सपेंसिव एंटीक्स टू ऑर्नामेंट्स and precious stones, the shoplifting went on without any trace of anxiety and recognition in the beginning. शुरुआत में तो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी पहचान के जो कीमती जो एंटीक्स थी, पुरानी जो सामान जो था से लेकर के गहने तक
कीमती पत्थर तक, ये जो शॉपलिफ्टिंग जो थी, दुकानों से सामान उठाना जो था, वो बिना किसी गलती के, बिना किसी पहचान के जारी रहा। बट द कन्फ्यूज्ड रिएक्शंस ऑफ शॉप ओनर्स ग्रेजुअली बिकेम लाउडर। लेकिन जो शॉप ओनर्स थे, दुकान के जो मालिक थे, उनका जो कन्फ्यूज रिएक्शन था, यानी कि उनकी जो प्रतिक्रिया थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, बढ़ने लगी। Unaware, Prem Chopra went on with his shoplifting spree until a young fruit vendor noticed an expensive bunch of Afghani grapes disappearing inside the metallic blue robot. Unaware, बिना किसी अवेयरनेस के, यानी बिना किसी लापरवाही के, प्रेम चोपड़ा जो था उसकी जो शॉपलिफ्टिंग थी वो चलती रही, तब तक चलती रही जब तक कि एक फ्रूट वेंडर ने उस रोबोट को बहुत ही कीमती अफ़गानी अंगूरों का गुच्छा अपने मेटलिक जो बॉक्स था उसके अंदर डालते हुए नहीं देखा। यानी कि एक नीले रंग के रोबोट को उसने चोरी करते हुए देख लिया, गायब करते हुए देख लिया अंगूरों का एक गुच्छा। The incident was related all over. अब ये and no sooner had they heard than some shopkeepers recalled the presence of a metallic blue robot in their shops when they found their valuable missings. अब जल्दी ही ये बात फैल गई और जल्दी ही कुछ दुकानदारों ने उन्हें याद आया कि जब उनके दुकानों से जो चीज़ें जो थी, कीमती चीज़ें जब डिसअपियर हो रही थी, मिसिंग हो रही थी, तो एक नीले रंग का रोबोट जो था उनकी दुकान में मौजूद था। दिस इंफॉर्मेशन रीच द पुलिस हेडक्वार्टर इन नो टाइम। और बिना कोई समय गंवाए ये जो जानकारी जो थी पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंच गई। One day, Prem Chopra guided Ram Singh 070 to Javeli Brothers for lifting precious gems. एक दिन प्रेम चोपड़ा ने राम सिंह 070 को जावेली ब्रदर्स से कुछ कीमती जेम्स जो थे, पत्थर जो थे, कीमती नग जो थे, वो चोरी करने के लिए उसे कहा। द पुलिस रिमेन्ड इन रेडीनेस। पुलिस जो थी वो पहले से ही तैयार थी। एंड द कंप्यूटराइज कैमराज कैपेबल ऑफ स्प्लिट सेकेंड रिकॉर्डिंग, और कैमराज जो थे, कंप्यूटराइज कैमराज जो थे, वो पूरी तरह से रिकॉर्डिंग पर रख दिए गए थे। क्लिक्ड हिम इन द एक्ट, और उन कैमराज ने उसके इस एक्ट को क्या कर लिया, क्लिक कर लिया, अपने कैमरे में कैद कर लिया। राम सिंह रोबोट वॉज कॉट। अब राम सिंह रोबोट जो था वो पकड़ा गया। बट प्रेम चोपड़ा फ्लड एज सुन एज ही सॉ। जैसे ही उसने राम सिंह को पुलिस द्वारा पकड़े हुए देखा, प्रेम चोपड़ा जो था वो बहुत जल्दी वहाँ तेज़ी से भाग निकला। थ्रू द बाइनाकुलर्स, उसने देख लिया था अपने बाइनाकुलर से, 2 persons नोटिंग डाउन राम सिंग्स लाइसेंस नंबर प्रिंटेड ऑन हिज मेटलिक नेक। जब उसने देखा कि 2 आदमी जो थे राम सिंह के गले पर से जो उसका लाइसेंस नंबर जो थे, जो कि उसके गले पर प्रिंट किया हुआ था, वो नोट कर रहे थे। प्रेम चोपड़ा वॉज अरेस्टेड फ्रॉम हिज होम एज ओनर ऑफ राम सिंह 070 द थेफ्ट। प्रेम चोपड़ा को भी घर से अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो राम सिंह 070 चोर का ओनर था। ओनर मतलब मालिक था। सून आफ्टर हिज अरेस्ट प्रेम चोपड़ा वॉज रिलीज्ड ऑन बेल अंटिल द कोर्ट हियरिंग, यानी कोर्ट की हियरिंग्स तक प्रेम चोपड़ा को बेल पर रिलीज़ कर दिया गया, उसके छोड़ दिया गया। बेल मतलब उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। नन ऑफ द स्टॉलन आर्टिकल्स वर रिकवर्ड, क्योंकि उसके घर से कोई भी चोरी का सामान नहीं मिला था। He had cleverly disposed them of through his gang. उसने अपनी गैंग के द्वारा उन सबको चालाकी से डिस्पोज कर दिया था, ठिकाने लगा दिया था। In the court he denied all allegations, और कोर्ट में उसने सारे जो इल्ज़ाम थे, उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे, उसको उसने स्वीकार करने से मना कर दिया। Someone else seems to have tampered with Ram Singh 070's program. The police found me at home. He argued. उसने बहस की, किससे बहस की? पुलिस से, कि किसी ने उसके राम सिंह 070 के प्रोग्राम्स को क्या किया है, टेम्पर्ड किया, छेड़छाड़ की है। और द पुलिस फाउंड मी एट होम, क्योंकि पुलिस ने तो मुझे घर से पकड़ा है।
Why did you buy a robot in the first place? asked the government counsel गोयल। अब सरकारी वकील गोयल ने पूछा कि तुमने रोबोट जो था पहली नज़र में किस लिए ख़रीदा था, तुम्हारा पर्पज़ क्या था रोबोट ख़रीदने का। फॉर हेल्प एट होम, यानी घर में काम में मदद के लिए। ऑब्वियसली यू कुड डायरेक्ट हिज मूवमेंट्स, तो जाहिर है, ऑब्वियसली का मतलब जाहिर है, तुम उसके मूवमेंट्स कामों को तुम ही डायरेक्ट करते थे, तुम ही उसे निर्देश देते थे। ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, बट आई कुड नॉट ऑल्टर हिज प्रोग्राम्स, लेकिन मैं उसके प्रोग्राम्स में मैंने छेड़खानी नहीं की, उसको मैंने छेड़ा नहीं है। परहैप्स एट द सुपर रोबोट्स itself somebody has been holding रामसिंह 070 कंट्रोल। हो सकता है सुपर रोबोट प्लाजा के किसी व्यक्ति ने वो रामसिंह 070 को कंट्रोल कर रहा हो। आई एम नो कंप्यूटर मैन, मैं कोई कंप्यूटर मैन तो हूँ नहीं, मुझे किसी कंप्यूटर की तो जानकारी है नहीं। योर ऑनर, वो योर ऑनर जज से कहता है। प्रेम चोपड़ा स्पोक लाउडली बोल्डली, यानी बिना किसी डर के बोल्डली वो जज से कहता है। काउंसिल गोयल क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड रीच्ड क्लोजर टू द जज। काउंसिल गोयल जो था वो उसने अपना गला साफ किया और जज के नज़दीक गया और उसने कहा, कंसीडरिंग मिस्टर चोपड़ाज एक्सप्लेनेशन and the happenings of the last few days when so many jewels and curio dealers have been affected, it seems important to know the doings of राम सिंह रोबोट। उसने कहा कि मिस्टर चोपड़ा की जो उन्होंने बताया है उसको देखते हुए और जो घटनाएं पिछले कुछ दिनों में ज्वेलर्स और डीलर्स के को प्रभावित किया है कुछ घटनाओं ने, उसे ऐसा देख के लगता है कि ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम राम सिंह की जो सारे जो कार्यकलाप हैं उसको हम जानें। स्ट्रेंजली एनफ ऑल दीज इंसिडेंट्स टुक प्लेस आफ्टर राम सिंह's परचेज। और हमें ऐसा लगता है कि ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो सारी घटनाएं हुई हैं वो राम सिंह ने जब उस दुकान से परचेज़ किया या उसकी ख़रीदारी करने के बाद ही हुई हैं। राम सिंह's मेमोरी टेप वुड रिवील ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। राम सिंह का जो मेमोरी टेप है वो सारी जानकारी बाहर ला देगा। रिवील का मतलब बाहर निकालना जानकारी। आई रिक्वेस्ट राम सिंह रोबोट टू बी कॉल्ड इन द कोर्ट। और मैं आपसे ही प्रार्थना करता हूँ कि राम सिंह रोबोट को कोर्ट में बुलाया जाए। राम सिंह वॉज शॉक्ड, प्रेम चोपड़ा वॉज शॉक्ड। प्रेम चोपड़ा जो था इस बात को सुन करके थोड़ा शॉक्ड हो गया, सदमे में आ गया। ही हैड नेवर एंटिसिपेटेड दिस इवेंट। उसने इस घटना को के बारे में सोचा ही नहीं था, उसने इस बात की उम्मीद कभी नहीं की थी। राम सिंह गोज़ टू कोर्ट वर द हेडलाइंस इन द नेक्स्ट डेज पेपर्स। अब अगले दिन के जो पेपर्स की हेडलाइन थी कि राम सिंह कोर्ट जाएगा, रोबोट कोर्ट जाएगा। नेवर बिफोर हैड पीपल हर्ड ऑफ सच ए फेनोमेना। इससे पहले लोगों ने कभी भी ऐसा कोई घटना नहीं देखी थी, ना ही उन्होंने सुनी थी। व्हाट एविडेंस कुड अ रोबोट प्रोवाइड। क्या सबूत एक रोबोट दे सकेगा, प्रदान करेगा। व्हाट इन्फॉर्मेशन कुड ही रिवील। क्या जानकारी निकल के बाहर आएगी। पीपल वंडर्ड। लोग जो थे वो आश्चर्यचकित थे। द नेक्स्ट डे द कोर्ट वॉज ओवर क्राउडेड। अगले दिन कोर्ट जो था वो भरा हुआ था। विद पीपल टू कीन वॉच अ रोबोट इन द विटनेस बॉक्स, यानी वो लोग उत्सुक थे रोबोट को विटनेस बॉक्स में देखने के लिए। काउंसिल गोयल वॉज टिकिंग ऑफ पॉइंट्स टिल द लास्ट मोमेंट। आखिरी पलों तक जो सरकारी वकील गोयल थे वो अपने पॉइंट्स क्लियर कर रहे थे। ही अपीयर्ड कॉन्फिडेंट। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। एंड क्रिस्प, बट सो वॉज प्रेम चोपड़ा। लेकिन दूसरी तरफ प्रेम चोपड़ा भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। नेवर वुड दिस मशीन कैन बिट्रे हिज मास्टर। यानी कि ये मशीन जो है, रोबोट जो है, उसे विश्वास था कि वो उसे कभी भी धोखा नहीं देगी। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना।